नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा है खान सर का बिहार एसएससी का जो नया बुक आया था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, इसके पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर यानी कि 8 और 7 15 वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें टोटल सेट की बात करें तो 27 सेट था। और रुकमनी का भी जो आज हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जा कर के आप लोग देखिएगा। चलिए तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में जो किस किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग बताइएगा कि कितना आपका आता है लास्ट में, कितना सही आपका होता है। ठीक है, चलिए अगला पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा विशाल स्नानागार। क्या हो जाएगा? तो विशाल स्नानागार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये जो विशाल स्नानागार वाला है ना, बहुत ही ध्यान से आपको याद में रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की जो है किस घटना से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? तो ये हुआ था आपको लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर, आर्य समाज की जो है स्थापना किसने किया था? तो इसका जो स्थापना किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रौलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च 1919। 21 मार्च 1919। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि कानून में जो है समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म में विशेष धारकों का जो है सफाया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, बताइएगा क्या था इसका नाम? तो इसका नाम था धुरी शक्ति। क्या था? तो धुरी शक्ति था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्म निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 42वां। क्या हो जाएगा? तो 42वां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी, यानी कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसका अगर हम उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। देखिए बाहर में थोड़ा जो है गाड़ी चल रहा, तो उसका सीटी उटी का आवाज़ आएगा, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। हालांकि मैं वॉइस को रिड्यूस कर दूंगा, नॉइज कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है, किसके अधीन है जी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संसद के अधीन है। किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के, जैसे कि बोल रहा है कि जैसे कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसे नियुक्त किया जाता है, अगर वो जीतता है तो नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति हमारे दिलाते हैं, इसी तरीके से जो है राज्य में जो है राज्यपाल दिलाते हैं मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं
बताइएगा क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए उपयुक्त सभी क्या है, तो मिजोरम है और नागालैंड है और मेघालय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है क्या है जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। किस राज्य का जो है पृथक संविधान था, किस राज्य का पृथक संविधान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है, लगभग में आपको बताना है, यहाँ पे बता दिया गया है ब्रैकेट में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 नंबर। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, तो इसका जो मुद्रा है ना, ये हो जाएगा आपका यूरो, क्या हो जाएगा, तो यूरो हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है, ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा क्या, तो धुआं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन लेते हैं 23 नंबर। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, यानी कि मैदानी क्षेत्र, क्या हो जाएगा, ये तो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है म्यांमार, इसका नया नाम क्या है, म्यांमार जो है इसका नया नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, तो भूटान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सॉरी ये भूटान बोल रहे हैं, भूटान नहीं होगा, इसका हो जाएगा बर्मा, क्या हो जाएगा, तो बर्मा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से सही जोड़े का जो है मिलान कीजिए। जैसे नागालैंड है, इधर शिलोंग दे दिया है, असम है तो ईटानगर दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश को गुवाहाटी है, त्रिपुरा के अगरतला है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। इसका उत्तर की बात करें ना, तो ये डी नंबर हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा का जो है अगरतला है, ठीक है। सही जोड़ा आपका यही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है सिक्किम में, कहाँ है, तो सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो इसका अगर हम आंसर की बात करें ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, ठीक है। कहाँ है, सॉरी ये क्या हो गया, इसका सही आंसर की बात करें तो यानी कि कृष्णा पर है, कहाँ, तो कृष्णा पर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखते हैं, तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बताइए किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका पेड़ लगाकर या तो फिर वन रोपण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको क्या आ जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, 1 रुपये का जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की जो है आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था, पानी युद्ध हुआ था, बताइए 2000 ईस्वी में। इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बोलीविया, क्या हो जाएगा, तो बोलीविया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आइजिया बर्लिन, आइजिया बर्लिन, ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपको डी 10 दिसंबर को। कब? तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओफांसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी कि कॉचनील कीट। कॉचनील कीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? तो कोशिका भित्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एंजाइम मदद करता है, बताइएगा एंजाइम मदद करता है किसमें मदद करता है जी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि भोजन पचाने में। भोजन पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामान्य श्वास दर क्या है? इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 12 से 16 प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या तो क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि तितली। क्या हो जाएगा? सॉरी, तिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर की बात करें तो ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि टेस्टोरेटॉन। ठीक है, शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यू डबल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी कि सिनकोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिनकोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? तो पराग कोष हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ये, यानी कि दूध से दही जमने में, दूध से दही जमाने में। ठीक है, दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जो है इसमें जो है महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल। क्या हो जाएगा? तो जैव मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? सॉरी, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये जो डी दिख रहा है ना, MLT इनवर्स 1। अगला क्वेश्चन, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? मतलब 1 किलोमीटर के बराबर मील का यहाँ पर पूछ रहा है फासला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी 0.62। ठीक है, मील। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले सिद्धांत न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ को? और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानवों में जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंठ द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो कंठ द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन सा मलेरिया परजीवी है जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी, यानी कि दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या? 56 की अगर हम बात करें तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पंज किस प्रकार से छिद्र से संबंधित है? उसी प्रकार जो है
उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है। जैसे कि स्पंज जिस प्रकार से जो है छिद्र से संबंधित है, उसी प्रकार से रबड़ संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यस्थ से। कैसे? तो प्रत्यस्थ से। अगला क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, प्रत्यस्थ से। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे। 4 जारों में क्रमशः इतना 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 गैस भरी है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे तो भारी जल का जो है अनुभार होता है, क्या होता है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 होता है। क्या होता है? तो ए होता है, यानी कि 20 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो बी, यानी कि फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, H2SO4। क्या हो जाएगा? तो H2SO4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, बताइएगा कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिका। क्या हो जाएगा? तो सिलिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा CaOCl2, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ZnCO3। अगला क्वेश्चन, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर की बात करें 65 का जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह जो है मुलायम होता है। क्या होता है? तो मुलायम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि PVC हो जाएगा। क्या हो जाता है? तो PVC। ये देखिए क्वेश्चन आपको मैं आज कराया हूँ किसमें? तो रुक्मणी सेट में आपको कराया हूँ, फर्स्ट वाला सेट में। ठीक है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि माधुरी देवी हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2006। क्या हो जाएगा? तो 2006 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा UAE। क्या हो जाएगा? तो UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, केंद्र सरकार ने जो है मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता करेंगे, कौन करेंगे? जो अध्यक्ष जो उसमें मेन बनेंगे तो वो कौन करेंगे? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अजय लांबा। क्या है? तो अजय लांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये करंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? तो विनिवेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो अरुंधति रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अरुंधति रॉय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, सर विलियम जोन्स ने खाली स्थान में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? इसका उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? तो डी, यानी कि 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का जो है भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह ने खालिस्तान में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी, कब किया था? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1739 में। कब हुआ? तो 1739 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखते हैं, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है जी? तो ये तो सब जानता है कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तो सुमित्रा महाजन। क्या हो जाएगा? तो सुमित्रा महाजन। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक खाली स्थान के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है। किसके अनुमोदन के बाद लागू हो सकता है? तो किसके अनुमोदन के बाद? राष्ट्रपति के अनुमोदन के पास, तो सब जानता है। अगला क्वेश्चन, इसको कल से ना इसको हटा देंगे बैक बटन। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 साल। कितना होना चाहिए? तो 21 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि भगत सिंह। क्या हो जाएगा? तो भगत सिंह। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना खाली स्थान में हुई, कब हुई? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 1995 में। कब हुई? तो 1995 में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि फिनलैंड। क्या हो जाएगा? तो फिनलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो ये तो सब जानता है कि उड़ीसा में है। कहाँ है जी? तो ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC, जैसे देखते हैं कोई भी वेबसाइट बना होगा तो उसमें NIC लास्ट में लिखा होता है। सबसे नीचे में जाएंगे वेबसाइट के अबाउट में, तो इसी के द्वारा बना होता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा। ठीक है, खाली स्थान में स्थापित किया गया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। कब जो है स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। कब? तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि सारसिका राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए मैथ का है। देखिए मैथ और रीजनिंग जितना भी आएगा सिर्फ हम आपको उत्तर बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर 86 नंबर की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगर हम 87 की बात करें तो 87 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? तो डी हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा सी। 89 की बात करें तो 89 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, बाद में PDF आपको मिल ही जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। 90 की बात करते हैं तो 90 का आंसर हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा। 91 की बात करते हैं तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। 92 की बात करें तो 92 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 93 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। 94 की बात करें तो 94 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 95 की बात करते हैं तो 95 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? तो ए ही हो जाएगा। ठीक है, 96 की अगर हम बात करें तो 96 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 97 की बात करें तो 97 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 100 का ए हो जाएगा। तो देखिए 100 क्वेश्चन अभी तक पूरा हो चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को ठोक बजा के कैसे भी करके सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 102 की बात करें तो 102 का हो जाएगा बी। ठीक है, 103 की बात करें तो 103 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 104 की बात करें तो 104 का जो आंसर वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 105 की अगर हम बात करें ना तो 105 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 106 की बात करते हैं तो 106 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। 107 की बात करें तो 107 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए 108 की अगर हम बात करें तो 108 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 109 की बात करें तो 109 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। 110 की बात करें तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 111 की बात करें तो 111 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। 112 की बात करें तो 112 का जो आंसर है 112 की अगर हम बात करें, देखिए ये सब रीजनिंग ना बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, आप लोग बनाइएगा ना तो बन जाएगा। ठीक है, 112 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 113 की बात करें तो 113 का सी हो जाएगा। चलिए 114 की बात करते हैं तो 114 का जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 115 की बात करते हैं तो 115 का जो है आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ये निष्कर्ष वाला था कथन कारण, तो आप लोग को देख लेना। ओके, 116 की बात करें तो 116 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 की बात करते हैं, सॉरी इधर है 117 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 117 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 118 की बात करें तो 118 का जो उत्तर है वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 119 की बात करते हैं तो 119 का जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। 120 की बात करें तो 120 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 121 की बात करें ना तो 121 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। 122 की बात करें तो 122 का जो है आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 123 की बात करते हैं तो 123 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 124 की बात करते हैं तो 124 का बी हो जाएगा, ठीक है। 124 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 125 की अगर हम बात करें, 125 का जो आंसर है 125 का क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 126 की अगर हम बात करें तो 126 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन यानी कि 50। 127 की बात करें तो 127 का आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका भी सी ही हो जाएगा। 128 की बात करें तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी 29 नहीं, 128 का मैं बता रहा था, ए हो जाएगा, ठीक है। 129 का बात करूं तो इसका हो जाएगा सी। 130 की बात करूं ना तो 130 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 130 का ए हो जाएगा, ठीक है। 131 में टिक लग रहा था। 131 का बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए 132 की बात करूं तो 132 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, लेकिन गलत आपको एक भी नहीं बताया गया है, इतना आप ध्यान रखिएगा, भले थोड़ा गड़बड़ होता है फिर हम उसको सुधार देते हैं। 133 की बात करें तो 133 का जो है आंसर वो आपका क्या हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए 132 133 का हो गया। चलिए 134 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा जी तो डी हो जाएगा। चलिए 135 की अगर हम बात करें तो 135 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलिए 136 की अगर हम बात करें ना तो 136 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। 137 की बात करते हैं तो 137 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। 138 की बात करते हैं तो 138 का क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 139 की अगर हम बात करें 139 का आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 140 की अगर हम बात करें तो इसका भी बी हो जाएगा। 141 की अगर हम बात करते हैं तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 की अगर हम बात करें तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा तो सी ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 143 की बात करते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 144 की अगर हम बात करते हैं तो 144 का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। 145 की अगर हम बात करें तो 145 नंबर देख लेते हैं क्या है, ऊपर में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, तो इसका अगर हम बात करें 145 का तो इसका हो जाएगा सी। 146 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है। 147 की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा क्या तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। 148 की बात करें तो इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। चलिए 149 की बात करें तो ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 150 की बात करें तो ये आपका डी हो जाएगा। तो पूरा मैंने आपको आंसर की मरवा दिया है, जितना भी मैथ रीजनिंग था और जीके जीएस तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। तो बताइएगा कि सेट प्रैक्टिस नंबर 9 में आपका कितना नंबर आया है और कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा तो जरूर से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रुकमनी का भी अपलोड कर दिया गया और नए नए किताब इस पर अपलोड करते रहेंगे हम। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 10 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।